ये माता सबरी का गांव है, वो पीछे वाला सिवरी नारायण। ये बता रहे भैया कि इन्हीं जंगलों में प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे। ये जो स्थान है सिवरी नारायण, ये माँ सबरी की जन्मभूमि है। हाँ, यहाँ जो है सबरी माँ मतलब बचपन में यहाँ थी, 12 साल की उम्र में यहाँ को छोड़ के चली गई हैं। हम आपको प्रभु श्री राम के जहाँ चरण पड़े हैं, ये वो वाला स्थान है। राम वनवास वनगमन यात्रा है ये, और माता सबरी का गांव पीछे है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। जगन्नाथ जी का मूल स्थान यही है। यहाँ से ही उनका ना जो हृदय है वो चोरी करके ले जाया गया, जिसको 12 साल में बदला जाता है वहाँ। वो यही था, यही था पहले। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये एक तराया है जो कि सिवरी नारायण का मेन मुख्य तराया है, और यहाँ पर माता सबरी का सबसे पहले आपको दर्शन होगा, जिसमें कि हाथ में उनके ये बेर हैं। और ये जो है दोनों है कृष्ण भट्ट है। ये यही दोनों में भगवान लसौरी बोल दे रही से, बोल खाए रही से, और वही मैं जल ला करके चरण ल धो के पिए रही से। तो ये आप इस समय मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है माता सबरी का वो जन्म स्थल, जिसको दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए थे। यही घर था माता सबरी का। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में मैं इस समय छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में आया हुआ हूं। सिवरी नारायण जो कि माता सबरी का जन्म स्थल है, भगवान श्री राम की प्रिय। और हम सब ने देखा कि कैसे रामायण में माता सबरी का जो स्थान है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रेम और भक्ति की जो दृश्य है, जो लीला है, वो आप माता सबरी और प्रभु श्री राम की इस लीला से देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे ये सिवरी नारायण है, और ये पूरा जो घाट आप देख रहे हैं इस समय, ये माता सबरी का जन्म स्थल है। और हम आज माता सबरी का जन्म स्थल आपको दिखाने आए हैं, कि जहाँ पर कि माता सबरी जो प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। हम सब जानते हैं कैसे झूठे बेर उनके प्रभु श्री राम ने खाए हैं, वो सब हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराने हैं। आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अब हम इस समय महानदी, ये महानदी का तट है, और ये देख सकते हैं विशाल महानदी। और हम आपको लेके जा रहे हैं कुछ दृश्य दिखाने के लिए। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लगे रहिए, और पूरा वीडियो आपको ये देखना है, क्योंकि इसमें आज हम एक एक चीज का अनुभव करेंगे माता सबरी का, क्योंकि उनका अद्भुत जन्म स्थल ये सिवरी नारायण है। और हम इस समय आपको आगे की तरफ इस नाव के साथ लेके चलेंगे, जहाँ की आप दूर देखेंगे जंगल में, वहाँ जो दृश्य आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही अद्भुत होंगे। आइए चलते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। और आप मेरे साथ इस समय महानदी के हम बिल्कुल ऊपर चल रहे हैं, और माता सबरी का जो गांव है, जो घर है, हम पीछे छोड़ आए हैं। आप देख रहे होंगे ये पीछे की तरफ है, लेकिन हम कुछ दृश्य हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं, और उन दृश्यों को आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे महानदी के तट पर माता सबरी का जब ये गाँव है, जहाँ प्रभु श्री राम आए हैं। कितना अद्भुत है कि यहाँ कभी त्रेता काल में प्रभु श्री राम अपनी वनवास यात्रा के दौरान माता सबरी से मिलने के लिए या इस क्षेत्र से होकर गए हैं। वो मिले तो आपको मतंग ऋषि आश्रम कर्नाटक में है वो, लेकिन इस समय आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त ये जल स्तर है महानदी का, और काफ़ी गहराई है इस नदी की। धीरे धीरे आपको आगे की तरफ ले जा रहे हैं, और मेरे पीछे वाले हिस्से में आप जब देखेंगे तो कहीं दूर ये पूरा सिवरी नारायण हम छोड़ के आए उस घाट को। देख सकते हैं कितना अद्भुत ये दृश्य है। कहते हैं यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, झोंक नदी, महानदी और एक नदी और है। 3 नदियों का यहाँ संगम है, और ये हमारे और आपके लिए बहुत ही अद्भुत वीडियो होने वाला है। सामने की तरफ अब जब चलेंगे तो वहाँ बताते हैं कि माता सबरी जहाँ रहती हैं वो जंगल है एक सामने, इस नदी के उधर, उस जंगल की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ी डिस्टेंस है इस नदी की, और बिल्कुल बीचों बीच नदी के हम हैं। और आप इन दृश्यों के साथ में पूरा वीडियो आपको देखना है, क्योंकि आज हम
माता सबरी का पूरा गांव और माता सबरी का जन्म स्थल दिखाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको हम अब इस महानदी के दृश्यों के साथ साथ अनुभव कराना चाहते हैं त्रेता काल की उस अद्भुत वीडियो को, जो उस लीला को जो कि इस समय हम महसूस कर पा रहे हैं। मौसम, बादल आप देख सकते हैं, अद्भुत बादल हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है इस शिवरी नारायण में, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। शिवरी नारायण जो बिलासपुर से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है, बिलासपुर जिले से। और आइए चलते हैं अब आप की तरफ। जब देखेंगे एक टापू आएगा और उस टापू से होते हुए हम चलेंगे आगे की। ये नाव वाले भैया हमारे साथ। ये अमेजोन जंगल है कि नदी है? ये जोग नदी है, अमेजोन उधर है। अमेजोन उधर है? हाँ वो वाले, वो बड़ा बड़ा मेरे बगल। भैया बता रहे हैं कि वो नदी उधर है और ये जोग नदी है। तो हम जिसे देखने के लिए जाते थे, वो जो जंगल था अमेजोन जंगल, वो कहाँ पर हुआ करता था? पानी नहीं है आज? आज पानी नहीं है, सूखा हो गया, डैम खुला है ना। अच्छा, वो जगह कौन सी है? यही वाली है? ये जोग नदी है, इसमें पानी आता है, इसी में भरता है उसी में। अच्छा, हम उधर चलेंगे क्या? हाँ जाएंगे ना, चल आज दूर से दिखाऊंगा। अच्छा, दूर से दिखाएंगे। और यहाँ पर कहते हैं कि अक्टूबर के महीने के बाद में जब पानी यहाँ पर बढ़ता है तो दोनों पेड़ों के बीच से, जैसे केरल में चलती है नाव, ऐसे नाव चलती है। उसी को अमेजोन जंगल के नाम से हम जानते हैं। ये वाला जो पूरा जंगल है आप देख रहे हैं, ये पूरा अमेजोन जंगल है, जो कि भैया हमको बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ का। लेकिन पानी ना होने के कारण देखेंगे कि कहाँ तक संभव है, वहाँ तक आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। आप आनंद लेते रहिए, क्योंकि अभी तो माता सबरी का गाँव और घर दिखाना बाकी है। नाव से उतरने के बाद अब हम आपको आगे की तरफ दिखाएंगे कि ये जंगल किस तरीके का रहा होगा, जिसे अमेजोन जंगल के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सुंदर दृश्य होता अगर ये पानी थोड़ा आगे की तरफ होता, क्योंकि हमारे जो नाव वाले भैया हैं उन्होंने हमको बताया, जो कि साथ में है हमारे। आइए। और क्या नाम है आपका? मुंटी केवट। केवट हैं आप? हाँ। ये केवट हैं हमारे, और ये वही केवट हैं जो प्रभु श्री राम से मिले थे। और ये जो दृश्य हैं हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं माता शबरी के बिल्कुल गांव के पास के ये सारे दृश्य हैं, जो कि हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और कहाँ लेके चल रहे हैं आपको? अमेजोन जंगल की तरफ। और वहाँ क्या क्या मतलब देख रहे हो? पेड़ हैं वहाँ पर? हाँ, पेड़ पौधा है, बहुत सुंदर जगह, घना वाला है। अच्छा, दूर से बता देते हैं। अच्छा, बता बहुत सुंदर दृश्य है वो देखने के लिए, जिसे देखने के लिए लोग कुछ और अलग मजा है वहाँ। अच्छा, तो ये कब खुलता है वैसे? ये अब डैम बंद होगा जैसे ही खुलेगा भैया। अच्छा, डैम बंद होगा जैसे ही पानी का वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो वो पानी आगे तक पहुँच जाएगा। अच्छा, छोटी वाली अगर नाव होती जिसमें ज़्यादा वजन नहीं होता तो वो शायद निकल जाती। हाँ निकल जाती है ना, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा ही पानी चाहिए होता है। आइए आगे की तरफ। और ये माता शबरी का गांव है, वो पीछे वाला शिवरी नारायण। राम भगवान यहीं पास से पार हुए थे, मंदिर है आगे। अच्छा, यहीं से पार हुए थे भगवान राम? वहीं पास विश्राम के थे। बड़ा विश्राम इसको बोलते हैं, छोटा विश्राम उसको। अच्छा, बड़ा बड़ा पेड़ को। ये बता रहे हैं भैया कि इन्हीं जंगलों में प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे। और मैं आपको बता दूं कि माता सबरी से प्रभु श्री राम कर्नाटक में जाके मिले थे, जहाँ वो बेर खाए थे, जो इंतजार कर रही थी माता सबरी। लेकिन ये केवल जंगल है, ये उनका जन्म स्थान है माता सबरी का। और हम ये देखिए क्या अद्भुत ये दृश्य है। अरे वाह, इन पेड़ों के बीच से जाती है नाव। लग रहे हैं क्या जामुन? अच्छा, ये है। हाँ, इसी में से ये नाव चलती है। ये देख रहे हैं आप, इस भूगोल को समझिए आप। और आज बहुत आनंद आने वाला है आपको हमारे साथ। इतना लंबा है ये? अरे वाह, ये पेड़ जो देख रहे हैं हम बड़े बड़े, इनके नीचे से पानी है। हाँ, ये दूर दूर तक पानी हो जाता है इसमें, तब आनंद अलग है। आइए आप मेरे साथ में, हम आपको प्रभु श्री राम
के जहाँ चरण पड़े हैं, ये वो वाला स्थान है। राम वनवास वनगमन यात्रा है ये। और माता सबरी का गांव पीछे है जो कि हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, कितना अद्भुत ये दृश्य है। अच्छा ये है, आइए आइए भैया हमारे साथ में हैं और बहुत आनंद आने वाला है। हम और आप सब माता सबरी का दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अद्भुत नज़ारों का दर्शन करिए आप। शेर चीता का यहाँ डर रहता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस बंदर अंदर बस रहते हैं। ये है, और 2 किलोमीटर और अंदर है उधर। ऐसे अंदर निकल जाता है ये। ये क्या अद्भुत दृश्य है ये। और बहुत घना है इससे और ज़्यादा। अरे इसमें तो जामुन लग रही है बहुत। हाँ हाँ, जामुन है। बंदर चिड़िया लोग सब पक्षी बहुत एक से पक्षी है। तो इससे घना जो पेड़ से जो मिलते हैं वो आगे की तरफ है, हैं? आगे की तरफ हो वहाँ। वो थोड़ा दूर पड़ेगा है। आगे थोड़ा कुछ और है उधर? आगे और नहीं है, बस झुंझा के इसी बस है। ये पूरा जंगल है, इसी में नाव चलती है। ये देख रहे हैं आप, कितना मनोहर ये दृश्य है। और इस दृश्य को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था। और आप समझिए कि प्रभु श्री राम जब यहाँ पर आए हैं तो ये तीनों नदियों का संगम, और इसी स्थान से होते हुए प्रभु श्री राम आगे की तरफ गए हैं। माता सबरी का हम सबरी नारायण का दर्शन आपको अब कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आप शुरू में ही देखेंगे ये कितना अद्भुत ये स्थान है। और कहते हैं ये 2 किलोमीटर तक इसी तरीके से ये नदी सी गई हुई है। और इस जंगल के भीतर की तरफ थोड़ा और आगे हल्का सा चलते हैं, थोड़ा सा। और इस समय आप और मैं जो आनंद ले रहे हैं वो माता सबरी के जन्म स्थल का आनंद ले रहे हैं, जो कि सिवरी नारायण है, जो बिलासपुर ज़िले से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मैं आपको बता दूं, ये जो दृश्य हैं ये प्रभु श्री राम की वनगमन यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम यहीं पर आए थे, और जिसका कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये विहंगम दृश्य बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दक्षिण भारत केरल में हमको देखने को मिलता है ना, केरल में नाव चलती है पानी के बीच से, इस तरीके का ये 2 किलोमीटर तक ये पानी यहाँ पर गया हुआ है। और जामुन कितनी लग रही है हमारे सामने देख सकते हैं, बहुत जामुन के पेड़ हैं इस पानी के बिल्कुल बगल में। और ये अद्भुत नज़ारा आप इस समय देख रहे हैं। अब इन सब का दर्शन करने के बाद अब हम माता सबरी के गांव में प्रवेश करेंगे और फिर दिखाएंगे माता सबरी का वो स्थान जहां उनका जन्म हुआ था। और हम और आप अद्भुत जंगल का दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं माता सबरी के इस घाट पर, जहाँ पर कभी माता सबरी भी इसी नदी में स्नान किया करती थी। जी हाँ, बिल्कुल जो मंदिर है इसी नदी से लगा हुआ है। और हम आपको अब सिवरी नारायण इस समय कैसा दिखता है और माता का जन्म स्थल कैसा दिखता है, ये बहुत ही अलौकिक और अद्भुत वीडियो है। उसका कारण है कि माता सबरी का जो रामायण में जो स्थान है, प्रभु श्री राम की लीला स्थली में जो स्थान है, वो अपने आप में अद्भुत है। तो माता सबरी का जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने झूठे बेर प्रभु श्री राम को खिलाई, और रामायण की ये बहुत बड़ी लीलाओं में से एक था जिसका आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। जैसे हम बाहर की तरफ आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ लोग बैठ के इस नदी का आनंद ले सकते हैं जो कि मेरे पीछे है। अब हम आपको जो लेके चलेंगे, अब गांव के अंदर आपको लेके चलेंगे और कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं माता सबरी का गांव। तो महानदी का दर्शन करने के बाद, एमोजन का जंगलों का दर्शन करने के बाद आखिरकार हम माता सबरी के धाम सबरी धाम में जा पहुँचे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये एक तिराया है जो कि सिवरी नारायण का मेन मुख्य तिराया है। और यहाँ पर माता सबरी का सबसे पहले आपको दर्शन होगा, जिसमें कि हाथ में उनके ये बेर हैं, और ये है हमर सबरी धाम महानदी त्रिवेणी संगम। ठीक है, और इस एंट्रेंस से अब आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे। आज के समय में ये गांव एक कस्बा बन चुका है, एक शहर बन चुका है, लेकिन जिस समय माता सबरी यहाँ पर थीं उस समय ये एक गांव हुआ करता था जो कि सिवरी नारायण के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस तरीके का अद्भुत दृश्य आप शुरुआत में देख रहे हैं। जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। मेरे साथ में मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो पर मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।
माता सबरी की 3 मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं और हाथों में ये वही बेर हैं जो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर चखे थे। इस सुंदर मार्मिक दृश्य को जब हम देखते हैं तो त्रेता काल का वो समय हमको याद आता है, कैसे जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान मतंग ऋषि आश्रम में माता सबरी से मिले थे और इन्होंने ही हनुमान जी के बारे में बताया था। ये पूरा किराया आप दे सकते हैं, ये बिलासपुर वाला रास्ता है सामने, ये बिलासपुर जिले से यहाँ पर आता है जो कि 60-65 किलोमीटर दूर है बिलासपुर। अब हम आपको यहाँ से लेके चलेंगे सीधा आगे की तरफ और वहाँ पर है माता सबरी का जन्म स्थल और मंदिर। और आप इस समय मेरे साथ में जो देख रहे हैं वो माता सबरी के इस गांव को देख रहे हैं जिसका नाम शिवरी नारायण यानी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। शिवरी नारायण के इस गांव के अंदर जब हम चलेंगे तो ये बाज़ार है और मंदिर वाला रास्ता है और इस मंदिर वाले रास्ते में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ ये मूर्तियों की दुकान, बर्तनों की दुकान और ये सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसी रास्ते से होते हुए ये आज जो मार्केट देख रहे हैं ये कभी माता सबरी का गांव हुआ करता था, जिसमें कि मंदिर बिल्कुल मेरे सामने ही दूर से दिखा सकते हैं। मंदिर का शिखर आपको दिखाई दे रहा होगा। यही है माता सबरी का जन्म स्थल महानदी के तट पर। जी हाँ, मंदिर के पिछले हिस्से में नदी है जो कि हमने आपको दिखाई थी वही। और इस समय ये मंदिर प्रांगण बिल्कुल सामने है हमारे। और इसी देखिए कैसे पुराने पुराने ये घर हैं यहाँ पर भी, कुछ प्राचीन है कुछ नवीन, अधिकतर तो सब आधुनिक हो चुका है यहाँ पर, लेकिन कुछ पुराने पुराने घर भी हैं यहाँ पर। जिसमें इस बाज़ार के रास्ते से हम माता सबरी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं आपको लेके। अब आप मेरे साथ तैयार हो जाइए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ माता सबरी का मंदिर। जी हाँ, वो जन्म स्थल जहाँ पर कि आप देखेंगे कि कैसे माता सबरी का यहाँ जन्म हुआ था इस गांव में। यहाँ पूजा पाठ का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा और इस तरीके से माता सबरी की कुछ यहाँ पर लीलाओं से जुड़े हुए दृश्य हैं। ये देखिए बेर देते हुए माता सबरी प्रभु श्री राम को। लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य है आपका कर्नाटक में। हमारी राम यात्रा में अगर संभव हुआ तो ये दर्शन भी हम आपको कराएंगे, लेकिन इस समय यहाँ था जन्म। तो अब जन्म ये राम वनगमन परिपथ है यानी उसका रास्ता है। मंदिर के अंदर का प्रांगण आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये मंदिर का प्रांगण है। और मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं और आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो आपको सब कुछ दर्शन कराते हुए हम आपको चलेंगे। ये देखिए कितने प्राचीन प्राचीन ये मंदिर है। और पूरे मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे कि जो मंदिर वाला हिस्सा है यही प्राचीन है। ये देखिए गेटों को, ये हमारे महादेव यहाँ दर्शन कर रहे हैं आप। और एक दर्शन यहाँ पर भी आप आगे की तरफ आइए तो आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ प्रभु श्री राम, लखन जी और माता सीता की बड़ी ही अद्भुत ये मूर्ति है। पुजारी जी हमारे साथ में हैं। बाबा किस तरीके का दर्शन है ये? बस 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 वही क्या दर्शन है ये? बनवासी राम मंदिर है। अच्छा, हाँ, राम लखन जानकी माता है। तो यहाँ पर बनवासी मंदिर है यानी उस समय का, हाँ, वनवास काल में आए। वनवास काल में आए। तो आप जो मंदिर के विग्रह को, जो पत्थरों को देखेंगे, जिस पत्थर में ये बना हुआ है बहुत ही प्राचीन ये दिखाई देता है, तो जिसमें कि तीनों का दर्शन हम यहाँ पर इस मंदिर में कर पाते हैं। और आगे की तरफ हम चलेंगे और अब आपको आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो दर्शन कराएंगे अन्य और जगहों का। दर्शन करने के बाद अब हम देखिए सामने लिखा हुआ माता सबरी की जन्मभूमि पर पधारे। तो ये यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं। माता सबरी का मंदिर यही है? अच्छा, ये है कि ये है? यहाँ भी है सबरी के, अकेली ही यहाँ सबरी। तो माता सबरी यहीं की थी? हाँ, यहीं जन्म हुआ था? सबरी की जन्मभूमि गाँव है। ये लिखा है लेखन जन्मभूमि गाँव। यह भगवान ऊपर भक्ति ऊपर प्रेम में आ रही है। कौन सी जगह है इसमें? और ये जो है दोनों है कृष्ण भट्ट।
कृष्ण भट्ट है ये, यही दोनों में भगवान ल सौरी बोल दे रही से, बोल ल खाए रही से, और वही मैं जल ला करके चरण ल धो के पिए रही से। और ओकर भक्ति ओकर प्रेम भगवान के पीछे बहुत रही से। हर समय ओकर ध्यान लगे, कल के हो या आज नहीं दिखे, कहा हो गए, कहा भाई गे रास्ता नहीं दिखे प्रभु तोर। तो ओकर भक्ति ओकर प्रेम और ओकर विश्वास न देख करके वो जन्मभूमि माँ है। तो माता सबरी जन्म से इंतजार कर रही थी क्या भगवान का? हाँ, यही जन्मभूमि है। ये आप देख रहे हैं इस पेड़ को कि कृष्ण भट्ट, ये कृष्ण भट्ट का वृक्ष है और एक अलौकिक ही यहाँ वृक्ष है, जो कि आप बाबा बता रहे थे इसके बारे में कि काफ़ी इंतज़ार किया सबरी माता ने, पूरे जीवन भर प्रभु श्री राम का इंतज़ार किया था। चलिए और आगे की तरफ अब हम आपको लेके चलते हैं माता सबरी के मंदिर की तरफ। और ये देखिए, ये माता सबरी का मंदिर है, बोले तो माता सबरी का ये घर है। ये पीछे वाला हिस्सा देख सकते हैं आप, ये किस तरीके से बनाया हुआ है, बड़ा ही अलौकिक। ये मंदिर के पीछे वाले हिस्से में हम आपको लेकर आए हैं और चारों तरफ एक ही तरीके का इसमें दर्शन है। इस समय हम और आप माता सबरी के बिल्कुल जन्म स्थल के अंदर आ चुके हैं। और ये देखिए आप, पूरे मंदिर प्रांगण को एक ही तरीके से वाइट कलर में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ चरण चिन्ह भी हैं इन संतों के। और ये देखिए इस तरीके के पुरानी मूर्तियों का दर्शन भी हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। इस शबरी नारायण में, शबरी धाम में, ये पूरा धाम है, ये लगता है जैसे पूरा गांव हो, माता शबरी का घर हो प्राचीन। देखिए ये रास्ता कैसे बनाया है ऊपर, ये गुफा देखिए, ये देखिए किस तरीके यहाँ पर ये छोटे ये मंदिर यहाँ पर हैं अंदर की तरफ। और ऐसा लगता है जैसे ज़मीन से भी काफ़ी नीचा हो ये मंदिर। आइए आगे की तरफ। प्रभु श्री राम के इस बाल स्वरूप चित्र के साथ अब हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं माता सबरी का वो घर, वो जन्म स्थल कैसा होगा उसका हम दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले क्या लीला थी ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। शिवरी नारायण मंदिर के साथ चंद्रचूड़ मंदिर की दीवार में जड़ा शिलालेख। तो ये आप इस समय मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है माता सबरी का वो जन्म स्थल, जिसको दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए थे। यही घर था माता सबरी का, जो कि आप इस समय भाव के स्वरूप दे सकते हैं कि त्रेता काल में कभी यहाँ रहा होगा। मंदिर के अंदर हम जब जाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये देखिए आप, कितना पुराना स्ट्रक्चर, आप इसको समझ सकते हैं कितना पुराना इस मंदिर का ढांचा है। और अनेकों देवी देवताओं के दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ देखेंगे इसकी नक्काशी देखिए और आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत और अलौकिक ये दृश्य हम इस समय आपको दिखा पा रहे हैं। माता सबरी जो कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त जो रही हैं, आज आप और हम ब्रजदर्पण चरण के माध्यम से ऐसा सुंदर दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये अद्भुत सबरी माता का ये मंदिर, ये घर, ये जन्म स्थल, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और बाहर की तरफ जब आप देखेंगे इन मूर्तियों को, ये अलौकिक प्राचीन मूर्तियाँ हैं। और बाहर का अंदर की तरफ चलिए, मैं आपको दर्शन कराने से पहले ये देखिए, ये अति प्राचीन ये मंदिर है। आप यहीं से हो माता जी? हाँ। आप यहीं से हो? हाँ। क्या चीज? ये किस चीज़ का मंदिर है? ये माता सबरी का? हाँ। ये जन्म स्थान है माता सबरी का? हाँ। ये माता हैं जो कि यहीं पर रहती हैं। और ये फाइनली आप जो दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे प्रभु नारायण, यानी वो प्रभु श्री राम का ही स्वरूप समझिए, और इनके चरणों में माता सबरी बैठी हुई हैं। ये देखिए माता सबरी का स्थान कहाँ पर है। और ये जो विग्रह मेरे सामने देख रहे हैं वो इन्हीं पत्थरों से बना हुआ प्राचीन ये शिलालेख है इस मंदिर का।
और आप ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो इस मंदिर में भी ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो इस तरीके का ढांचा, ये कितना प्राचीन ये मंदिर है, से समझ सकते हैं आप। लाइट यहाँ पर है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं अंदर से यह कैसा लगता है। माता सबरी का ये जन्म स्थल जो कि इस समय सिवरी नारायण ये बिलासपुर के पास में यहाँ पड़ता है। आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। पूरा विग्रह प्रभु श्री राम यानी नारायण का और उनके चरणों में माता सबरी का स्थान यहाँ होना, ये हमारे और आपके लिए अद्भुत है। और आप पीछे की तरफ जब चलेंगे तो फिर पुनः इस पुराने इन पिलरों को आप देख सकते हैं दूर से कि किस तरीके से ये प्राचीन ऐसे मानो से चूने में बने हुए हों। और ये अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और समझ पा रहे होंगे। आइए इसके पीछे पूरा हिस्सा दिखाते हैं कि किस तरीके से इनकी परिक्रमा करते हैं इस मंदिर की। देखिए कुछ ईंटों का बना हुआ है ये मंदिर और कुछ पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है। कुछ पत्थरों से बना हुआ ये मंदिर है और आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत ये मंदिर का स्वरूप है। पूरा आप देख सकते हैं इस समय। ये हम माता मंदिर सबरी जो हैं उन्हीं का जो जन्म स्थान है उसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं इस मंदिर के रूप में। और इस तरीके से ये स्थान को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि हमारे और आपके लिए एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य दर्शन है ये माता सबरी के जन्म स्थल का। और सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो एक विशाल और एक मंदिर है, उसका दर्शन कराएंगे हम। माता सबरी का जन्म स्थल का दर्शन करने के बाद एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, प्रतिमा है माता सबरी की जो कि यहाँ पर बनी हुई है, उसका भी मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। जिसमें कि सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रभु हनुमान जी का दर्शन मिलेंगे और साथ में एक मूर्ति और है, इनका भी यहाँ पर दर्शन है। और ये माता रानी का दर्शन करने के बाद में अब हम आपको सीधा मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। और सिवरी नारायण समझ रहे हैं आप, यानी भगवान के नाम से है। और जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये देखिए कितनी प्राचीन ये मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। और सामने बहुत ही प्यारी मूर्ति है एक, इसका दर्शन हम आपको कराएंगे। ये क्या है? नारायण भगवान नवग्रह भगवान है। अच्छा, लक्ष्मी हाँ, नारायण भगवान हाँ, है। ये है। और सामने किस चीज़ का दर्शन है? सामने ये राम है और वो लक्ष्मण है। अच्छा, राम लक्ष्मण। हाँ, राम लक्ष्मण। आइए, राम लक्ष्मण जी का मंदिर है सामने और माता सबरी का भी यहाँ पर होगा। पुजारी बाबा भी यहाँ पर हैं। राधे राधे पुजारी जी। ये देखिए आप गेट, इस गेट, ये भी बहुत पुराना गेट है। बाबा राधे राधे, राधे राधे बाबा। तो यहाँ पर मंदिर का दर्शन करने के बाद हमारे जो पुजारी जी हैं जो यहीं पर रहते हैं, इन्हीं से पूछते हैं प्रभु जी इस मंदिर की क्या विशेषता है यहाँ पर? ये भगवान जो है ना, इनको नर नारायण भगवान के नाम से पूजा किया जाता है और इन्हें राम लक्ष्मण के नाम से भी पूजा किया जाता है। ये जो स्थान है सिवरी नारायण, ये माँ सबरी की जन्मभूमि है। हाँ, यहाँ जो है सबरी माँ मतलब बचपन में यहाँ थी, 12 साल की उम्र में यहाँ को छोड़ के चली गई हैं वो। मतंग ऋषि नहीं, 12 साल की उम्र में यहाँ से छोड़ के चली गई। फिर वो बहुत सालों तक भटकी हैं जंगलों में। बहुत सालों बाद वो मतंग मुनि जी के आश्रम में पहुँची हैं। बहुत सालों तक भटकी ही हैं वो। और ये जो नर नारायण भगवान बोलते हैं, सामने जो नारायण जी की जो प्रतिमा है, विग्रह है, वो स्वयंभू हैं। अच्छा। हाँ, उनके चरणों में रोहिणी कुंड है। उसी कुंड से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी कुंड से भगवान मतलब निकले हैं। हाँ। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 12 साल में माता सबरी गई हैं, तो जाने का क्या कारण था? जाने का कारण ये है कि पहले वो तो भीलनी थी, भील जाति की थी, आदिवासी कहा जाए, आदिवासी ही हैं। तो उनके जो पिता थे राजा सबर, उन्होंने उनकी शादी तय की, क्योंकि उस समय तो उस उम्र में शादी हो जाता था। तो राजा सबर जब उनकी शादी तय किए तो बहुत सारे भेड़ बकरी ये सब लेके आए, हजारों की संख्या में थे। तो उन्होंने देखा, माँ सबरी जो थी वो पूछी, पिताजी ये इतने सारे जो भेड़ बकरी ये सब लाया गया है हजारों की संख्या में, वो किस वजह से है, किस कारण से लाया गया है? तो उन्होंने कहा
कि बेटा तेरा ये शादी तय हुआ है, तुम्हारी शादी होगी और ये जो है सब कटेगा और जितने भी यहाँ आएंगे जितने सब में बंटेगा और सब खाएंगे। तो माँ सबरी सोची, वो तो बचपन से ही वो राम भक्त थी। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि मेरी एक शादी से इतने हजारों संख्या में मतलब जानवरों का मतलब बलि चढ़ेगा, तो मैं शादी क्यों करूं। और रात में सब सोए थे, उठ के चली गई, घर को छोड़ के चली गई। अच्छा प्रभु जी, ये जो मंदिर है ये शंखचूड़ का है, चंद्रचूर्ण। चंद्रचूड़, ये क्या ये मंदिर के बारे में बताइए थोड़ा। ये चंद्रचूर्ण है, ये ग्रेनाइट पत्थर से है, वो जो मूर्ति जो है। अच्छा। और ये वाला मंदिर जो पीछे वाला, वो सबरी मंदिर है। वो सबरी मंदिर है। सबरी और नारायण, इन्हीं दोनों के नाम से इस नगर का नाम पड़ा है शिवरी नारायण। लेकिन ये अभ्रंश होते होते शिवरी नारायण हुआ है, नहीं तो इस नगर का नाम सबरी नारायण है। सबरी नारायण अभ्रंश होते बदलते बदलते वो शिवरी हो गया है। यानी जन्म स्थल यही है माता सबरी। हाँ, माता सबरी का। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। और ये देख रहे हैं, ये नारायण मंदिर था जो अभी हम आपको दर्शन करा के आए थे, और ये वो सबरी मंदिर जो हम आपको बता रहे थे वो जन्म स्थल था। लेकिन इनके बीच में एक 12वीं शताब्दी का एक मंदिर, जी हाँ, आपको जब मैं प्राचीनता की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर आप चंद्रचूड़ का देख रहे हैं, ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसका शिलालेख पर जो आपने पढ़ा होगा कि दक्षिणी दीवार पर लिपगिरी के अक्षरों में या कुछ ऐसा है, कला है, क्या है वो, उसमें लिखा हुआ है। पढ़ने की हम कोशिश करेंगे अंदर की तरफ। चलिए आप ये देखिए कितना अद्भुत ये मंदिर है, और 12वीं शताब्दी का मंदिर है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर रहा होगा। और ये शिवालय आप इस समय मंदिर के अंदर देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी प्राचीन ये स्ट्रक्चर है इस मंदिर का। और सामने की तरफ देखिए आप, ये नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं 12 शताब्दी का, क्योंकि यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है वो ऐसा यहाँ पर बता रहा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और इस तरीके से ये अद्भुत धाम सबरी धाम का दर्शन हमने आपको कराया। इस सबरी धाम में उड़ीसा में विराजमान जगन्नाथ प्रभु से संबंध है, यहाँ कुछ ऐसा बताते हैं। प्रभु जी, क्या संबंध है? जगन्नाथ जी का मूल स्थान यही है। यहाँ से ही उनका ना जो हृदय है वो चोरी करके ले जाया गया था, जिसको 12 साल में बदला जाता है वहाँ। वो यहीं था, यहीं था पहले। उसको यहाँ से इंद्रद्युम्न जो राजा थे, उनके जो मंत्री थे विद्याधर नाम का, वो यहाँ से उसको चोरी करके ले जाया गया। तो जो आप राजा बता रहे हैं उनको तो पूरा वो मिला था ना, लकड़ी मिली थी समुद्र में बहते हुए। लकड़ी अलग चीज़ है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वो एक प्रकाश पुंज था जो हृदय था। यहाँ क्या है, एक गरीब जो ब्राह्मण था वो एक कुटिया में यहाँ रहता था उस टाइम, नदी किनारे। ये बिहड़ जंगल था, ये यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता था, और महानदी जो अभी भी है वो थी। तो जब उनके मंत्री इस रास्ते से, पहले क्या है, रास्ता कोई नहीं रहता था, नदी ही एक रास्ता होता था पहले के ज़माने में। तो जो सैनिक थे, जो मंत्री था, वजीर उनका, वो नदी के रास्ते इधर से गुजरा हो। तो जब देखा कि इतने बिहड़ जंगल में ये कुटिया किसका है, तो अपने सैनिकों को बोला कि जाओ देख के आओ कुटिया में कौन है, मतलब इतने घने जंगल में ये क्या कर रहा है, कौन है ये। तो जब वो सैनिक देखने गए, तो जब वहाँ अंदर ऐसे ताके हो, झाँके मतलब अंदर में, तो देखे कि वहाँ से एक प्रकाश पुंज निकल रहा था। इतना प्रकाश पुंज कि उनका आँख जो है चौंधिया गया, आँख देख नहीं पाए सैनिक, तुरंत भगे वो, तुरंत भगे। और उसके बाद भगने के बाद वो जाके बोले वजीर को अपने कि हम देखने गए थे लेकिन हम देख नहीं पाए वो क्या चीज़ है। एक व्यक्ति है जो पूजा कर रहा है उसका, और वो जो प्रकाश जो निकल रहा है उसमें से,
वो पता नहीं क्या है, वो हम तो देख नहीं पाए। हमारा तो आँख ऐसा लगा जैसे कि हमारा आँख, हम अंधे हो गए। उसके बाद वो क्या किए, वो वापस चले गए। फिर वहाँ अपने जाके राजा को बताए अपने कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा देखे हैं इंद्रद्युम्न। तो फिर वो देखे कि अरे, तो वो वजीर को बोले कि जाओ, वो जो भी चीज़ होगा, जो भी होगा उसको लेके आओ। ये कहानी तो यहाँ से फिर उसको ले चला गया। वही तो। मेरी बात सुनिए। उसके बाद जब वो लेके गए तो वो जो उनकी जो पूजा करता था कृष्ण जी की, वो उस टाइम में कुटिया में नहीं था, स्नान करने या कुछ भी कई बार। हाँ। तो जब वो वापस आया, अब जब देखा कि वहाँ वो नहीं है, तो वो विक्षिप्त सा हो गया, पगला सा हो गया, सर पटकने लग गया और कुछ करने लग गया। तो साक्षात नारायण जी वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुनो, ये जो भी हो रहा है, उसने जो भी किया वो मेरी मर्जी है। मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरा अब जाने का समय आ गया, और तू चिंता मत कर, मैं यहाँ रहूँगा, यहीं से रहूँगा। सामने ये जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, सामने जो देख रहे हैं स्वयंभू मूर्ति, वही है भगवान। ये कुटिया है, ये पुराना जो जगह है, ये जहाँ आप बैठे मंदिर में, ये वही कुटिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अलौकिक, ये हमारे थोड़े नॉलेज में था, मैंने जगन्नाथ जी से कुछ संबंध है। देखिए, अब ऐसा है कि कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, कोई अलग बताता है, कोई अलग बताता है। इसी वजह से माघ पूर्णिमा को जगन्नाथपुरी में एक दिन पट वहाँ बंद रहता है, माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा के दिन। हाँ, और उस दिन यहाँ भोग लगता है, और जगन्नाथ जी का भोग यहाँ लगता है, यहाँ आरती होता है, महाआरती होता है। ऐसा है। हाँ, देखिए अब समय बदल चुका है, वहाँ होता है बंद कि नहीं जानता, लेकिन पहले के ज़माने में परंपरा ये था कि वहाँ मंदिर बंद रहता था। वहाँ अगर उस दिन पहुँच जाते तो वहाँ से आपको विदा कर दिया जाता, जाओ शिवनारायण, वहाँ दर्शन करो जगन्नाथ जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ये था यहाँ का संपूर्ण आनंद। आइए चलते हैं और आपको आगे की तरफ दर्शन कराते हैं। शिवरी नारायण मंदिर का दर्शन करने के बाद हम आपको उस स्थान पर लाए हैं जहाँ पर कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर हुआ करता था, लेकिन बता रहे हैं कि इस समय जो बाबा इन्हीं से पूछे, बाबा यहाँ जगन्नाथ जी का मूर्ति हुआ करता था, वो अब उड़ीसा गया है। जनकपुर यहाँ रथ यात्रा के लिए। अच्छा, जनकपुर गया हुआ रथ यात्रा के लिए। हाँ। तो मूर्तियाँ यहीं रहती थी। हाँ। अच्छा, वो स्थान देख सकते हैं आप, 1 2 3, सुभद्रा, बलराम और कृष्ण। यहाँ पर जो रथ यात्रा है उसके लिए जनकपुर यहाँ पास में है, वहाँ ये मूर्तियाँ गई हुई हैं। तो जिस लीला का हम जिक्र कर रहे थे उसका संबंध यहाँ पर है। बाबा 10वीं को लौटाएंगे। अच्छा, 10वीं को। हाँ। और इस सबरी धाम का संबंध जगन्नाथ जी से है, उसका थोड़ा सा स्वरूप आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। और जो कि बताते हैं कि माघ की पूर्णिमा को एक दिन यहाँ पर जगन्नाथ जी आते थे और वहाँ वो मंदिर बंद रहता था। ऐसी पुरानी परंपरा थी उड़ीसा में। कितना अद्भुत ये संबंध यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आज हमने जो दर्शन किया वो माता सबरी के जन्म स्थल का दर्शन किया, भगवान नारायण के मंदिर का दर्शन किया, प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन किया और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन किया। और मेरे पीछे एक और दर्शन है जिसका मैं आपको दिखा दूं, एक सुंदर प्रतिमा ये यहाँ पर भी लगी है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, जो कि आप सामने देख सकते हैं प्रभु श्री राम माता सबरी के बेर खा रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य के साथ आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। माता सबरी के जन्म स्थल, माता सबरी के गांव शिवरी नारायण से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।